स्टूडेंट्स, आज हम टू बिकम कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत बिजनेस इकोनॉमिक्स अर्थात व्यवसायिक अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी यूनिट 5th का पहला टॉपिक थ्योरी ऑफ कास्ट का कास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। आज हम उसी के आगे इसको पढ़ेंगे, कास्ट कॉन्सेप्ट के ही आगे पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्लासिफिकेशंस बता रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट, लागत वर्गीकरण। लागत वर्गीकरण बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, मनी कॉस्ट, जिसे हम मौद्रिक लागत कहते हैं। सेकंड, रियल कॉस्ट, जिसे हम वास्तविक लागत कहते हैं। थर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे हम अवसर लागत कहते हैं। मनी कॉस्ट अर्थात मौद्रिक लागत को हम फिर से 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला, एक्सप्लिसिट कॉस्ट अर्थात स्पष्ट लागत। सेकंड, इम्प्लिसिट कॉस्ट अर्थात अस्पष्ट लागत। तो इस कास्ट को हम लोग इस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब हम उसी के आगे चलते हैं। तो कास्ट, टाइप्स ऑफ कास्ट, लागत के प्रकार। ऑल द कास्ट फेस्ड बाय कंपनीज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 मेन टाइप्स। मीन्स हम कोई भी कंपनी हो या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो कास्ट को 2 प्रकार से डिवाइड करता है। पहला, फिक्स्ड कास्ट अर्थात निर्धारित लागत, और सेकंड, वेरिएबल कास्ट अर्थात परिवर्तनीय लागत। फिक्स्ड कास्ट, फिक्स्ड कास्ट are expenses that have to be paid by a company independent of any business activities। निश्चित लागत अर्थात फिक्स्ड कास्ट ऐसे खर्चे या एक्सपेंसेस कहलाते हैं जिनको भुगतान कंपनी स्वतंत्र रूप से किसी व्यवसाय की एक्टिविटी अर्थात व्यवसायिक गतिविधि के लिए करती है, और it is one of the 2 components of the total cost of goods or services along with variable cost। मतलब यह 2 कंपोनेंट्स रखती है, टोटल कॉस्ट जिसमें गुड्स और सर्विसेज होती हैं, और ये वेरिएबल कास्ट के साथ ही लगी हुई एक दूसरी एक्टिविटी है। फिक्स्ड कास्ट के निम्न एग्जाम्पल्स हो सकते हैं या होते हैं। पहला, रेंट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तीसरा, इंश्योरेंस। चौथा, डिप्रिसिएशन। पांचवा, बिल्डिंग, और छठवां, मशीनरी इत्यादि। तो इसमें पहला रेंट है, मीन्स जहां पर हमने कंपनी खोली हुई है, उस कंपनी को यदि हम लोगों ने
रेंट पे लिया हुआ है तो पर मंथ रेंट कंपलसरी हो, देना ही पड़ेगा, कंपनी चले या ना चले, प्रोडक्ट बिके या ना बिके। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, अगर हमने कंपनी को खड़ी करने के लिए किसी बैंक से इंटरेस्ट लिया हुआ है, सॉरी बैंक से लोन लिया हुआ है, तो हमें प्रत्येक महीने की निश्चित तारीख को उसकी ब्याज पे करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस, यदि हमने किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कंपनी को इंश्योर्ड कराया है तो हमें उसकी एक निश्चित राशि जमा करनी पड़ेगी। डिप्रिसिएशन, आपके द्वारा ओपन की गई कंपनी यदि किसी कारणवश घाटे पे जाती है तो डेफिनेटली आपके पैसे का लॉस होगा, तो उस लॉस को भी आपको सहन करना पड़ेगा। बिल्डिंग्स, यदि आप बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, कुछ भी करते हैं, तो भी आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा। मशीनरी, मतलब आप बनाने के लिए मशीनरी का यूज करते हैं तो मशीनरी भी आपको लानी पड़ेगी, मशीनरी भी आपको बनानी पड़ेगी। मशीनरी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये इसके फिक्स्ड कास्ट के एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिक्स्ड कास्ट को हम ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे क्वांटिटी और कास्ट ऑब्लिक रेवेन्यू, लेकिन एफसी कास्ट फिक्स है, ना ये कम हो सकती है ना ये ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है वेरिएबल कास्ट। वेरिएबल कास्ट आर कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस that vary in direct proportion to the quantity of output। वेरिएबल कास्ट किसी भी कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस का ऐसा व्यय होता है, ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो आपके आउटपुट की क्वांटिटी के प्रोपोर्शन पर ही प्रयोग किया जाता है या लगता है। Unlike fixed cost which remain constant regardless of outputs, variable cost as a direct function of production value। मतलब जैसे फिक्स्ड कास्ट होती है उसे आपके आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वेरिएबल कास्ट को आपके प्रोडक्शन से लेना देना है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइजिंग व्हेनेवर प्रोडक्शन, एक्सपेंडेंट फॉलिंग व्हेनेवर इट कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोडक्शन बढ़ेगा, वेरिएबल कास्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा, वेरिएबल कास्ट घटेगी। कुछ महत्वपूर्ण एग्जांपल्स वेरिएबल कास्ट के हैं। पहला है डायरेक्ट लेबर, मतलब जो कंपनी में डायरेक्ट रूप से श्रमिक है, ये जो डायरेक्ट श्रम कर रहे हैं उनके लिए जो कास्ट आप देंगे वो वेरिएबल कास्ट के अंतर्गत होगी। रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, आप जो कच्चा माल मंगाएंगे, उनके कंपोनेंट्स मंगाएंगे, उसको भी आपको उस वेरिएबल कास्ट के अंतर्गत रखना पड़ेगा। पैकेजिंग कास्ट, आप जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट को पैकेजिंग करते समय जो कास्ट आएगी वो भी वेरिएबल कास्ट के अंतर्गत आएगी। हीटिंग एंड लाइटिंग, मतलब आप ताप और जो प्रकाश की व्यवस्था करेंगे उसके लिए भी आपको वेरिएबल कास्ट लगेगा। एंड लेबर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और ऐसे श्रमिक जो सीधे किसी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं या शामिल होते हैं, वो कास्ट भी वेरिएबल कास्ट के ही अंतर्गत आएगी और उसे वेरिएबल कास्ट पर ही जोड़ा जाएगा। मीन्स ओवरऑल अगर सिनारियो देखा जाए तो वेरिएबल कास्ट मीन्स कंपनी से बनने वाले प्रोडक्ट के ऊपर जो भी खर्चे आएंगे वे सभी वेरिएबल कास्ट के अंतर्गत आएंगे।
वेरिएबल कास्ट को हम ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चित्र में आपको दिख रहा होगा क्वांटिटी और कास्ट वीसी अर्थात वेरिएबल कास्ट एकदम स्ट्रेट दिया हुआ है। ये डिपेंड करती है आपके प्रोडक्शन पर, ये कम और ज्यादा हो सकती है। यदि प्रोडक्शन आपका ज्यादा होगा तो आपकी कास्ट ज्यादा आएगी, प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी कास्ट कम होगी। ये सारी की सारी चीजें, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो डिपेंड करता है वो वेरिएबल कास्ट का, वो प्रोडक्शन कंपनी के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। द कास्ट फंक्शन, द कास्ट फंक्शन एक्सप्रेस ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कास्ट एंड फैक्टर्स द डिटरमाइन इट। जो कास्ट होती है ना, कास्ट फंक्शन होता है ना, वो फंक्शनल रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, टोटल कास्ट और फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है कारक। किसी भी प्रोडक्शन के दौरान टोटल इन्वॉल्व होने वाली कास्ट के बीच में यदि कोई ऐसे कारक फैक्टर्स आ जाते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कास्ट को डिटरमाइन करते हैं, वो उसे भी कास्ट फंक्शन के रूप में रखा जाता है। यूजुअली द फैक्टर दैट डिटरमाइन द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम जो कास्ट प्रोडक्शन कास्ट है उसको, टोटल कास्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्म आर द आउटपुट, उसको ओ से, जबकि उसमें लगने वाली टेक्नोलॉजी को टी से और फैक्टर प्राइस को पीएफ से, और फिक्स्ड फैक्टर को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ये सभी होते हैं तो लागत फंक्शन कुल लागत और इससे निर्धारित करने वाले कारकों के बीच एक कार्यात्मक संबंध व्यक्त करता है। आमतौर पर एक फर्म की उत्पादन सी की कुल लागत निर्धारित करने वाले कारक आउटपुट ओ, प्रौद्योगिकी का स्तर टी, कारकों की कीमतें पीएफ और निश्चित कारक एफ। तो तब फंक्शन बनता है सी इक्वल टू एफ ब्रैकेट में क्यू टी पीएफ और एफ। सच ए कंप्रेसिव कास्ट फंक्शन रिक्वायर्स multi-dimensional diagrams which are difficult to draw. कास्ट फंक्शन को बहुआयामी आरेखों की आवश्यकता होती है जिन्हें खींचना मुश्किल होता है। In order to simplify the cost analysis, certain assumptions are made. लागत विश्लेषण को सरल बनाने के लिए कुछ धारणाएं बनाई गई हैं। It is assumed that a firm produce a single homogeneous goods. यह माना जाता है कि एक फर्म उत्पादन के कुछ कारकों की मदद से एकल सजातीय अच्छा क्यू का उत्पादन करती है। With the help of certain factors of production, some of these factors are employed in fixed quantities, whatever the level of output of the firm in the short run. इनमें से कुछ कारकों को नियत मात्रा में नियोजित किया जाता है जो कि अल्पावधि में फर्म के उत्पादन का स्तर होता है, इसलिए इन्हें मान लिया गया है। The remaining factors are variable whose supply is assumed to be known and available at fixed market price. जो बाकी के बचे हुए फैक्टर्स या कारक है वो परिवर्तनशील है, जिनकी आपूर्ति ज्ञात है और निश्चित बाजार मूल्य पर उपलब्ध होते हैं। फर्दर, द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड इज assumed टू बी नोन एंड फिक्स्ड. इसके अलावा जिस तकनीकी का उपयोग अच्छे उत्पादन के लिए किया जाता है, it's assumed that the firm adjusts the employment of variable factor in such a manner
that a give output Q of the good Q is obtained and minimum total cost C। उसे ज्ञात और निश्चित माना जाता है। अंत में माना जाता है कि फर्म के रोजगार को इस तरह से समायोजित करना है कि एक अच्छा क्यू का आउटपुट क्यू न्यूनतम लागत पर प्राप्त होता है। अर्थात टोटल कास्ट फंक्शन को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, C इक्वल्स टू एफ क्यू, which means that the total cost C is a function if output Q assuming all other factor are constant। मतलब कुल लागत C है यदि आउटपुट Q है लेकिन सभी कारक क्या हो, स्थिर हो, अन्य कोई दूसरा कारण ना हो। द कास्ट फंक्शन इज शोन डायग्रामेटिकली बाय टोटल कास्ट TC कर्व। हम कास्ट फंक्शन को टोटल कास्ट कर्व के द्वारा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द TC कर्व इज ड्रॉन बाय टेकिंग आउटपुट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड टोटल कास्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एज शोन इन फिगर। कुल लागत वक्र द्वारा लागत फंक्शन को आरेखीय रूप से दिखाया गया है। TC वक्र को क्षैतिज अक्ष पर उत्पादन और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर कुल लागत से लिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। देखिए TC, TC1 और TC। अब TC2 और TC1 जब लागत घटती है तो टोटल कास्ट TC1 हो जाती है, जब बढ़ता है आउटपुट तो TC2 हो जाती है। इसे एक टोटल कास्ट है और दूसरा आउटपुट है। इसे हम कास्ट फंक्शन अर्थात टोटल कास्ट फंक्शन भी कह सकते हैं। अब कास्ट को हम यहां पर दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक शॉर्ट रन कास्ट और दूसरा लॉन्ग रन कास्ट। तो यहां पर जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कास्ट। शॉर्ट रन कास्ट इन इकोनॉमी, short run and long run are not broadly defined as a rest of time, rather they are unique to each firm। अर्थशास्त्र में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को मोटे तौर पर बाकी समय के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि वे प्रत्येक फर्म के लिए अद्वितीय है। भाई सभी कंपनियों का अपना अलग अलग है, कहीं कोई इसको मोटे तौर पर दर्शाया नहीं गया कि वो तो हम यहां पर देख रहे हैं, बस इसको कहीं पे ये नहीं लिखा गया नहीं ये शॉर्ट रन है ये लॉन्ग रन, क्योंकि हर कंपनी का शॉर्ट रन अलग हो सकता है, लॉन्ग रन अलग हो सकता है। तो सबसे पहले शॉर्ट रन कास्ट। शॉर्ट रन कास्ट आर एक्युमुलेटेड इन रियल टाइम थ्रू आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, मीन्स उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वास्तविक समय में कम रन लागतें जमा होती हैं। फिक्स्ड कास्ट हैव नो इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट रन कास्ट, ओनली वेरिएबल कास्ट आर रेवेन्यू अफेक्ट द शॉर्ट रन प्रोडक्शन। फिक्स्ड लागतों में शॉर्ट रन लागत का कोई प्रभाव नहीं होता, केवल परिवर्तनीय लागत और राजस्व शॉर्ट रन उत्पादन को प्रभावित करते हैं। वेरिएबल कास्ट चेंज विद द आउटपुट, एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कास्ट इंक्लूड एम्प्लॉय वेजेस एंड कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। परिवर्तनीय लागत आउटपुट के साथ बदल जाती है। मैंने पहले बताया था कि वेरिएबल कास्ट क्या है, भाई आउटपुट ज्यादा होगा तो वेरिएबल कास्ट बदलेगी, कम होगा तो भी वेरिएबल कास्ट बदलेगी। अब परिवर्तनीय लागत के उदाहरण में कर्मचारी, मजदूरी और कच्चे माल की लागत शामिल है। पहले बताया कि प्रोडक्शन पर ही वेरिएबल कास्ट यूज होती, हो सकता है कर्मचारी कच्चे माल की लागत बढ़ जाए तो आपका वेरिएबल कास्ट बढ़ जाएगा, कर्मचारी और कच्चे माल की लागत कम हो जाए तो आपका वेरिएबल कास्ट भी कम हो जाएगा। तो कैसे? द शॉर्ट रन कास्ट इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन वेरिएबल कास्ट एज वेल एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कम लागत से परिवर्तनीय लागत के साथ साथ उत्पादन की दर के आधार पर लागत में वृद्धि या कमी होती है। यदि प्रोडक्शन होगा तो कास्ट बढ़ेगी, प्रोडक्शन घटेगा तो कास्ट घटेगी। If a firm manage its short run cost well over time, it will be more likely to succeed in reaching the during long run cost and goals। यदि कोई फर्म समय के साथ अपनी कम लागत को अच्छी तरह से प्रबंधित करती है तो यह लंबे समय तक वांछित लागत और लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल होने की अधिक संभावनाएं होंगी। अब लॉन्ग रन कास्ट। लॉन्ग रन कास्ट आर एक्युमुलेटेड
when firm change production levels over time in response to expected economic profit or losses। लंबे समय तक लागत जमा होती है जब फर्म अपेक्षित आर्थिक लाभ या हानि के जवाब में समय के साथ उत्पादन स्तर बदलते हैं। इन द लॉन्ग रन देयर आर नो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लंबे समय में उत्पादन में कोई निश्चित कारक नहीं होते हैं। द लैंड, लेबर, कैपिटल, गुड्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑल वेरी टू रीच द लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए गुड और सर्विस। भूमि, श्रम, पूंजीगत सामान और उद्यमशीलता सभी एक अच्छी सेवा के उत्पादन की लंबी लागत तक पहुंचाने के लिए अलग अलग है। द लॉन्ग रन इज ए प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ऑफ प्रोसीजर्स। लंबे समय से उत्पादकों के लिए एक योजना और कार्यान्वयन का चरण है। They analyze the current and projected state of the market in order to make production decisions effective। वे उत्पादन निर्णय लेने के लिए बाजार की वर्तमान और अनुमानित स्थिति का विश्लेषण करते हैं। इफेक्टिव लॉन्ग रन कॉस्ट आर sustained when the combination of output that a firm produce result in the directly quantity of goods and lowest possible cost। जब एक फर्म किसी न्यूनतम संभव लागत पर सामान की वांछित मात्रा में परिणाम उत्पन्न करता है तो आउटपुट के संयोजन से लंबे समय तक चलने वाली लागत कायम रहती है। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रन डिसीजंस दैट इम्पैक्ट ए फर्म कॉस्ट इंक्लूड चेंजिंग द क्वांटिटी of production, decreasing, expanding a company and entering a leaving a market। लंबे समय तक चलने वाले फैसलों के उदाहरण को जो फर्म की लागत को प्रभावित करते हैं उनमें उत्पादन की मात्रा को बदलना, किसी कंपनी को कम करना, विस्तार करना, बाजार में प्रवेश करना या छोड़ना शामिल होते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी यूनिट 5 का नेक्स्ट टॉपिक लॉन्ग शॉर्ट कास्ट कर्व के साथ पढ़ेंगे। और आप लोगों का कोई भी रिस्पांस नहीं आता है तो आप लोग कृपया रिस्पांस दिया करें।